देखिए, आज का जो टेस्ट है हमारा जो है वो सभी इन जो है न्यायिक सेवा को समर्पित है। इसके अंतर्गत देखिए आईपीसी के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है देखिए वो है हमारा जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों पे विचार करना है। देखिए इसमें देखिए कोई व्यक्ति कुछ करने को दुष्प्रेरित करता है, यानी कि कोई व्यक्ति कुछ करने को दुष्प्रेरित करता है जब वह देखिए किसी व्यक्ति को वैसा करने के लिए उकसाता है, वैसा करने में किसी कार्य द्वारा या फिर अवैध लोभ द्वारा से सहायता देता है। अब देखिए इसके अंतर्गत उपरोक्त कथनों में सही बताना है। देखिए इसका जो है पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर बन जाता है 1 2 दोनों सही है, तो आंसर बन जाता है सी। ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 107 के अनुसार किसी बात का दुष्प्रेरण वह व्यक्ति किसी बात के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या फिर उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, या फिर कह सकते हैं हम बात को जो है उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य अवैध लोप द्वारा से आश्रय सहायता करता हो। अब देखिए जो है मैंने ये बात बताई आपको, जो है इसके अंतर्गत देखते हैं हम एक और दोनों सही है, तो आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर बनाम डडले और स्टीफेंस का वाद अपराध प्रतिरक्षा में किसके प्रयोग के लिए जाना जाता है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है आपसे जो है आर बनाम डडले स्टीफेंस वाद अपराध प्रतिरक्षा में किसके लिए जाना जाता है। देखिए ए आवश्यकता, बी आत्मरक्षा, सी सद्भाव, डी तथ्य की भूल। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, ये सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये कथन सही बताना आपको। देखिए किसी व्यक्ति को केवल उसके शरीर या चित्त को अवैध रूप से कारित हुई किसी भी प्रकार की अपमानी अक्षति है। किसी व्यक्ति को उसके शरीर, चित्त, ख्याति और संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई किसी भी प्रकार की अपहानि या अक्षति है। सी किसी व्यक्ति को केवल शरीर या ख्याति को अवैध रूप से कारित हुई किसी भी प्रकार की अपहानि अक्षति है। किसी व्यक्ति को केवल उसके शरीर या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई या किसी भी प्रकार की अपहानि अक्षति है। अब देखिए इसमें बताना है, सही बताना है आपको। देखिए इसमें सही क्या है, देखिए आपका जो है यह आंसर बनेगा जो है किसी भी व्यक्ति को उसके शरीर, चित्त, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई किसी भी प्रकार की अपहानि अक्षति है, तो आंसर बन जाता है बी। ये भी आंसर बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 44 यानी 44 के अनुसार अक्षति क्या है। देखिए अक्षति शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का घोतक है। किसका? अपहानि का घोतक है जो किसी भी व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो, उसे अक्षति कहते हैं। तो आंसर बना हमारा बी बैट। नेक्स्ट इसमें देखिए मिलान करो, सूचियों को मिलान करना है। देखिए मिलान में देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें ए बी सी डी लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। अब ये ए बी सी डी लिखने से क्या होता है, देखिए कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम बात करते हैं, देखिए यानी कि अपराध का प्रयत्न, ये संबंधित है देखिए आपका, यानी कि
महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, यानी आंसर बन जाता है ए का देखिए, या फिर बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। अब इसके अंतर्गत देखिए आपका क्या आंसर बनेगा, देखिए एक का मतलब देखिए ये बन जाता है एक। दूसरा देखिए सामान्य आस्य देखिए आप जो है, यानी कि जो है ये बन जाता है आपका वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट, यानी कि एक बी का 3। उसके बाद डकैती में देखिए आपका जो है ये बन जाता है, यानी कि सी मतलब 4 मदन कांडी, ये देखिए आप जो है यानी सी का 4। अब इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा 1 3 4, 1 3 4 देखिए कहां बनेगा, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, इसमें देख लीजिए समीकरण, इसको मिला लीजिए आप जो है 1 3 4, 1 4 3 ये तो ए में हो गया, 1 3 4 डी में हो गया, तो आंसर बना हमारा डी। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं आपराधिक प्रयत्न से संबंधित जो वाद है वो महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब है। वहीं पर सामान्य आस्य से संबंधित जो वाद है वो वीरेंद्र कुमार घोष बनाम सम्राट है। डकैती से संबंधित है मदन कांडी बनाम उड़ीसा राज्य, तो इस प्रकार बन गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का कौन सा एक सही है। अब इसमें सही बताना है आपको। भारतीय दंड संहिता के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ए साम्यपूर्ण उपचार है, बी विधिक उपचार है, सी न्यायिक उपचार है, डी न्यायिकेतर उपचार है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय दंड संहिता के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है, वो देखिए विधिक उपचार है, आंसर बन जाता है बी। अब देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार एक विधिक उपचार है, क्योंकि इसे विधायिका ने स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया है, तो आंसर बना बी बैट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 से सुभिन्न करते हैं। अब देखिए इसे बताना है कौन सी धारा को सुभिन्न करती है। अब इसमें देखिए आंसर देखिए, इसमें एक धारा 149 एक अधिष्ठायी अपराध का सर्जन करती है, जबकि धारा 34 किसी भी अपराध का सर्जन नहीं करती है, तो ये सही है। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य की उपेक्षा है, जबकि धारा 34 में सामान्य आशय की, ये भी सही है। धारा 149 में 5 या अधिक व्यक्तियों की उपेक्षा करता है, जबकि धारा 34 में 2 या अधिक व्यक्तियों की उपेक्षा है, ये भी सही है। देखिए आंसर बन जाता है हमारा ए, यानी कि 1 2 3 सही है, तो आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। राजद्रोह में देखिए आप जो है परिणाम तात्विक नहीं है, परिणाम तात्विक है, परिणाम समनकारी कारक के रूप में कार्य करता है, परिणाम तभी तात्विक है जब वह पूर्वान्वय हो। आंसर देखिए से बनेगा जो है राजद्रोह एक परिणामात्मक तात्विक नहीं है, आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती है। देखिए मतलब जो है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रत्येक हत्या आपराधिक मानव वध होती है, ये सही है। उसके बाद देखिए हमारा जो है प्रत्येक आपराधिक मानव वध हत्या होती है, ये नहीं होती है। प्रत्येक लूट या तो चोरी या फिर उद्यापन होती है, ये भी सही है। प्रत्येक उद्यापन लूट होती है, ये रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर बना इसका 1 और 3, आंसर बन जाता है ए, यानी ए इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब इसमें देखिए, सत्य राजद्रोहात्मक कथन के लिए न्याय औचित्य नहीं है। वह सत्य जिसका कोई प्रभाव सरकार के प्रति अप्रीति का प्रोन्नयन करना नहीं है, न्याय औचित्य है। अब देखिए इसमें आंसर बनेगा, देखिए इसमें बनेगा केवल 2 बनेगा, यानी कि ये सही है। तो आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए मान लीजिए है, सत्य राजद्रोहात्मक कथन के लिए न्याय औचित्य नहीं है। वह सत्य जिसका कोई प्रभाव सरकार के प्रति अप्रीति का प्रोन्नयन करना नहीं है, न्याय औचित्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कथन जो है, इसमें जो है कथन नंबर 2 सत्य है। आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी कार्य बेईमानी से किया हुआ कहलाएगा यदि वह, देखिए यानी कोई भी कार्य बेईमानी से करा हुआ कहलाएगा यदि वह, देखिए आप जो है, किसी व्यक्ति को सदोष हानि या और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष अभिलाप पहुंचाने के आशय से किया गया हो, ये सही है। किसी व्यक्ति को अक्षति पहुंचाने के आशय से किया गया, ये रॉन्ग है। आंसर बन जाता है एक सही है, केवल ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इन सूचियों का मिलान करना आपको, देखिए आप जो है मिलान में देखिए आप जो है अमजद खान, देखिए मैंने पहले भी कहा इसको लिख लीजिए आप, ए बी और सी। अब इसमें देखिए आप जो है अमजद खान बनाम राज्य, ये बन जाता है हमारा निजी सुरक्षा का अधिकार, यानी ए का 3। उसके बाद टी आर धनंजय बनाम वासुदेवन, ये बन जाता है हमारा लोक सेवक और न्यायालय अवमानना, यानी बी का 1। उसके बाद देखिए हमारा गुरुदत्त मठ बनाम यूपी राज्य, ये बन जाता है हमारा 2, यानी अपराध करने का सामान्य आशय। अब देखिए हमने देखिए इसमें जो है 3, 1, 2, ये हमारे आंसर बनता, समीकरण बनता है। इसमें देखो किस में मैच कर रहा है जो है, अब इसमें 3, 1, 2 मैच कर रहा बी से, तो आंसर बन जाता है हमारा बी। अब देखिए मैंने इसमें ईमेल में क्या कहा है कि अमजद खान बनाम राज्य, ये निजी सुरक्षा से संबंधित विषय है इसका। वहीं पर टी आर धनंजय बनाम वासुदेवन, जो लोक सेवा और न्यायालय की अवमानना से संबंधित है। वहीं पर गुरुदत्त मठ बनाम यूपी राज्य, अपराध करने के सामान्य आशय से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका आपराधिक दायित्व का मूलभूत सिद्धांत सूत्र एक्टस नन फिसिट रियस निसी मेन सिट रिया में प्रस्तुत किया गया है। यह सूत्र विकसित किया गया है, देखिए सामान्य विधि न्यायालय द्वारा, साम्य विधि न्यायालय द्वारा, सदर निजामत न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर बना इसका ए, यानी कि सदर सामान्य विधि न्यायालय द्वारा। अब देखिए मतलब है, अगर हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश रूढ़िजन्य विधि न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कोक ने अपनी पुस्तक थर्ड इंस्टीट्यूट एक्ट्स नॉन फेसेट रियो निसी मेन सिटरिया सूत्र का आधार संत आइस्टीन के धर्मोपदेश संख्या 118 खंड 2 को माना है। यहां पर यह है, यानी यह सूत्र यहां रियम लिंगुआ नॉन फेसिट निसी मेन सिटरियो के रूप में प्रयुक्त हुआ है। न्यायमूर्ति कोक के बाद इस सूत्र का प्रयोग अनेकों इंग्लिश नियमों में किया गया है। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाद में सामान्य आशय समान आशय में विभेद किया गया है, यानी कि समान आशय और सामान्य आशय में विभेद किया गया है। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा आर बनाम प्रिंस, आर बनाम गोविंदा, महबूब शाह बनाम एम्परर,
वीरेंद्र कुमार घोष एम्पर। आंसर बना इसका सी। महबूब शाह बनाम एम्पर, तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट, ए की हत्या करने के लिए बै को उकसाता है, यानी ए जो है से की हत्या करने के लिए बै को उकसाता है, बै ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसमें सही उत्तर बताना है आपको क्या है। ए दोषी नहीं है क्योंकि बै उससे प्रभावित नहीं हुआ है। ए दोषी है क्योंकि इस बात का महत्व नहीं है कि जिस कार्य के लिए उकसाया गया है वह किया गया है या नहीं। तो आंसर बन जाता है इसका बी, यानी यह सही है। आंसर बन गया इसका बी। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, कौन से पढ़ने 108 के 2 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। धारा 108 के दृष्टांत कै के अनुसार गै की हत्या करने के लिए ख को कै उकसाता है, वैसे ही ख वैसे करने से इनकार कर देता है, तो कै हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है। यानी यहां पर देखिए आप जो है, अगर हम इस पर बात करते हैं, यहां पर जो है ए दोषी है क्योंकि इस बात के महत्व तो नहीं है कि जिस कार्य के लिए उकसाया गया है वह किया है नहीं किया, तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा ही भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और धारा 149 के बीच अंतर की प्रमाणिक व्याख्या निम्न दी गई है। यानी कि देखिए इसमें जो है दी गई है, ए देखिए इसमें जो है नानक चंद बनाम पंजाब राज्य, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, एस वादराजन बनाम मद्रास राज्य, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए भारतीय दंड यानी कि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच अंतर की प्रमाणिक व्याख्या किस में की है, तो आंसर बनेगा हमारा ए नानक चंद बनाम पंजाब राज्य में की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अपराध करने के प्रयत्न से संबंधित है। अब इसमें बताना कौन सा अपराध, यानी कौन सा, मतलब देखिए वाद जो है अपराध कारित करने के प्रयत्न से संबंधित है, यानी अपराध कारित करने के प्रयत्न से संबंधित है। ए महाराष्ट्र बनाम राज्य एच जॉर्ज, के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, के एन मेहरा बनाम राजस्थान, महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, तो आंसर बन गया इसका डी, ये डी बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, बै की हत्या करने के उद्देश्य से ए बै के शयन कक्ष में रात्रि में प्रवेश करता है किंतु बै अन्यत्र गया हुआ था। ए दोषी है, देखिए अब जो है ए हत्या का, बी गृह अतिचार का और हत्या के प्रयास का और किसी भी अपराध का नहीं है। आंसर बनेगा बी गृह अतिचार का। अब देखिए जो कोई गृह में प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अत्याचार करता है वह गृह अत्याचार करता है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 442 से संबंधित है। वहीं पर देखिए आईपीसी की धारा 441 के अनुसार जो कोई किसी भी ऐसी संपत्ति में या फिर ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है इस आशय के साथ प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे तो वह आपराधिक अत्याचार करता है। यह कहा जाता है कि मतलब यह गृह अत्याचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अपने पति द्वारा दुर्व्यवहार से पीड़ित एक ग्रामीण महिला को उसके पति ने धमकाया कि वह उसे पीटेगा। वह स्त्री रात में अपने घर से बाहर निकली तथा कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि उसका पति पीछा कर रहा था। वह एक कुएं की ओर दौड़ी और उसमें कूद गई, परंतु उसे बचा लिया गया। इस मामले में वह आत्महत्या का प्रयास का दोषी है, आत्महत्या की तैयारी का दोषी है।
किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, आत्महत्या करने की धमकी की दोषी है। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका, ये बनेगा सी, वह किसी अपराध की दोषी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 निम्न में से किस पर आधारित है? यानी भारतीय दंड संहिता की जो है वो किससे संबंधित है? 84 संबंधित है। ए प्रोक्सिमिटी का नियम, मैकनाटन का नियम, डरहम का नियम, उपरोक्त सभी। अब देखिए आंसर बनेगा इसमें मैकनाटन का नियम, आंसर बना इसका बी। अब देखिए मैकनाटन का नियम के अनुसार चित्त विकृत को प्रतिरक्षा के तर्क के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिस्थापित या प्रस्थापित करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने जिस समय अपराध कार्य किया था वह या उस समय वह चित्त विकृति के कारण यह समझने में असमर्थ था कि उसके कार्य की प्रकृति क्या है। मैकनाटन नियम में सन्निहित या यह सिद्धांत धारा 84 से सन्निष्ठ किया गया है, यह भारतीय दंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के बचाव से संबंधित है? अब इसमें आवश्यकता के बचाव से संबंधित देखिए आप जो है आंसर इसमें देखिए, ए आर बनाम हर्ट, आर बनाम डडले स्टीफेंस, आर बनाम एल्सन, आर बनाम हकीम। आंसर बनेगा आर बनाम डडले एंड स्टीफन, आंसर बना इसका बी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके आईपीसी के डिस्कस किए हैं, जो आगामी परीक्षा में आईपीसी से आने वाले क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण होंगे। देखिए इसमें इतना ही कुछ है।